मेरे प्यारे धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे दिव्य और महापवित्र व्रत की जिसके बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि यदि इस दिन भक्त सच्चे मन से व्रत करके भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करता है तो उसके जीवन के सभी कष्ट नष्ट हो जाते हैं और उसे अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। यह व्रत है श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे जया या अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष यानी 2025 में जया एकादशी की तिथि को लेकर बहुत से लोग असमंजस में हैं कि यह व्रत 18 अगस्त को है या 19 अगस्त को। आइए हम इस रहस्य को खोलते हैं और आपको सटीक तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत नियम और पारण के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं ताकि आप इस व्रत का लाभ सही तरीके से उठा सकें और अपने जीवन को सुख, समृद्धि और शांति से भर सकें। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत की तिथि का निर्धारण पारंपरिक पंचांग और आचार्यों द्वारा किए गए गणना के आधार पर होता है। 2025 में श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी 18 अगस्त सोमवार को रात्रि 8:46 से प्रारंभ हो रही है और 19 अगस्त मंगलवार को प्रातः 7:20 तक रहेगी। इस प्रकार उदया तिथि अर्थात सूर्योदय के समय जो तिथि रहती है उसी को मान्य माना जाता है। अतः जया या अजा एकादशी व्रत 19 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को रखा जाएगा। अब यदि हम बात करें शुभ मुहूर्त की, तो पूजा और व्रत करने का सर्वश्रेष्ठ समय प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त और सूर्योदय के उपरांत का माना गया है। इस दिन सूर्योदय प्रातः 5:49 पर होगा और इस समय से लेकर प्रातः 8:30 तक व्रत पूजन के लिए अत्यंत शुभ समय रहेगा। इस दौरान श्रद्धालु भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत संकल्प लें, तुलसी पत्र भगवान श्री हरि को अर्पित करें और कथा श्रवण करें। भाइयों और बहनों, एकादशी का व्रत अत्यंत कठिन माना गया है, किंतु इसका फल उतना ही महान भी है। अजा एकादशी के विषय में पद्म पुराण में वर्णन मिलता है कि इस व्रत को करने से मनुष्य के पिछले जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं और आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। राजा हरिश्चंद्र की कथा तो आपने सुनी ही होगी। उन्होंने इस व्रत के प्रभाव से अपने सारे दुखों का अंत किया था और पुनः अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा और सुख प्राप्त किए थे। इसीलिए इस व्रत को विशेष महत्व दिया गया है। अब आइए जानते हैं कि इस दिन पूजा विधि कैसे करनी है। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र को पीले वस्त्र में सजाएं, पीले पुष्प अर्पित करें और धूप दीप से आरती करें। इसके बाद भगवान को तुलसी पत्र अर्पित करना न भूलें, क्योंकि तुलसी पत्र बिना विष्णु पूजन अधूरा माना जाता है। व्रत का संकल्प लेकर पूरे दिन भगवान का स्मरण करें और फलाहार या निर्जल उपवास रखें। इस दिन कुछ विशेष नियमों का पालन करना अनिवार्य है, जैसे कि इस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। यह सब तामसिक वस्तुएं हैं और व्रत के प्रभाव को नष्ट करती हैं। इसके अतिरिक्त झूठ बोलना, क्रोध करना, चुगली करना और किसी का अपमान करना इस दिन घोर पाप माना गया है। अजा एकादशी का व्रत रखने वाले भक्त को चाहिए कि वे दिन भर भजन कीर्तन करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और कथा श्रवण करें। अब बात आती है व्रत पारण की। पारण का तात्पर्य होता है व्रत खोलना। शास्त्रों में कहा गया है कि द्वादशी तिथि में व्रत का पारण करना चाहिए। 2025 में अजा एकादशी का पारण 20 अगस्त बुधवार को प्रातः 6:30 से लेकर प्रातः 8:45 तक करना शुभ रहेगा। पारण के समय भगवान को भोग अर्पित करें, तुलसी दल अर्पित करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करें, तभी व्रत पूर्ण होता है। अब यदि हम उपाय की बात करें तो इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से जीवन में सुख, समृद्धि, धन लाभ और कष्टों से मुक्ति प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति इस दिन तुलसी के पौधे में दीपक जलाता है और विष्णु मंत्र का जाप करता है तो उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति इस दिन गरीबों को भोजन कराता है या अन्न दान करता है तो उसके पितृ तृप्त होते हैं और उसे पितृदोष से मुक्ति मिलती है। मेरे प्रिय साथियों, इस पावन अवसर पर मैं आपको यही निवेदन करता हूं
कि अजा एकादशी का व्रत अवश्य करें, क्योंकि यह व्रत आपको न केवल सांसारिक सुख देता है बल्कि आपके जीवन को आध्यात्मिक उन्नति की ओर भी अग्रसर करता है। और हाँ, अगर आप ऐसे ही धार्मिक ज्ञान, वास्तुशास्त्र, ज्योतिष और अद्भुत उपायों की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल वास्तु ज्ञान से जुड़े रहें, क्योंकि यहाँ आपको जीवन बदल देने वाली अद्भुत जानकारियां सरल भाषा में प्राप्त होती हैं। तो इस प्रकार हमने जाना कि जया या अजा एकादशी 2025 में कब है, उसका शुभ मुहूर्त क्या है, किस प्रकार पूजा करनी चाहिए, व्रत नियम क्या क्या हैं, पारण कब करना चाहिए और कौन से उपाय करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। यह तो रहा वीडियो का पहला चरण। अभी आगे के भागों में हम आपको इस व्रत की गहराई से कथा, इसके पीछे का वैज्ञानिक रहस्य, धार्मिक महत्व और ज्योतिषीय दृष्टि से इसके चमत्कारिक प्रभाव के बारे में विस्तार से बताएंगे। भाइयों और बहनों, जया या अजा एकादशी केवल एक साधारण व्रत नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा आध्यात्मिक अवसर है जिसे स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने मोक्ष प्रदाता और पाप नाशक कहा है। पुराणों में वर्णन आता है कि इस एकादशी का पालन करने वाले को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है और उसके जीवन से हर प्रकार की विपत्ति समाप्त हो जाती है। इसलिए संतजन हमेशा यही कहते आए हैं कि जीवन में यदि सुख, शांति, समृद्धि और मोक्ष की इच्छा है तो अवश्य ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में इस एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। एक कथा के अनुसार राजा हरिश्चंद्र, जो अपनी सत्यनिष्ठा और धर्म पालन के लिए प्रसिद्ध थे, उन्होंने भी अजा एकादशी व्रत के प्रभाव से अपने जीवन की कठिनाइयों को समाप्त किया था। उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, यदि हम सत्य मार्ग पर चलते हैं और भगवान की शरण में जाते हैं तो हर संकट दूर हो जाता है। कथा के अनुसार राजा हरिश्चंद्र पर एक समय ऐसा आया जब उन्होंने अपना राजपाट और परिवार तक खो दिया। वे श्मशान भूमि में दास के रूप में जीवन यापन करने लगे। किंतु जब अजा एकादशी का व्रत आया और उन्होंने इस व्रत को श्रद्धा भाव से किया तो भगवान विष्णु की कृपा से उनके सभी पाप नष्ट हो गए और उन्हें पुनः अपना राजपाट और परिवार प्राप्त हुआ। यही कारण है कि इस व्रत को पापों का हरण करने वाला और पुण्य देने वाला कहा जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस व्रत का आध्यात्मिक रहस्य क्या है? क्यों कहा गया है कि यह व्रत मोक्ष का द्वार खोलता है? तो इसका उत्तर यह है कि जब मनुष्य उपवास करता है तो उसका शरीर भीतर से शुद्ध होता है। भूख और प्यास के नियंत्रण से आत्मा की शक्ति प्रकट होती है और जब वही आत्मा भगवान का स्मरण करती है तो उसे ईश्वर से सीधा संबंध स्थापित होता है। यही संबंध मोक्ष का मार्ग है। यही कारण है कि एकादशी का व्रत अन्य तिथियों से श्रेष्ठ माना गया है। मेरे प्यारे श्रोतागण, अजा एकादशी का संबंध केवल आध्यात्मिकता से ही नहीं बल्कि हमारे जीवन की व्यावहारिक कठिनाइयों से भी है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति के जीवन में बार बार धन की हानि हो रही हो, कार्य में सफलता नहीं मिल रही हो या परिवार में कलह का माहौल हो, तो उसे अजा एकादशी का व्रत करने से बहुत लाभ मिलता है, क्योंकि इस दिन का व्रत नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और जीवन में उन्नति के द्वार खोलता है। इस व्रत के साथ कुछ विशेष उपाय भी बताए गए हैं जिनका पालन करने से लाभ कई गुना बढ़ जाता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति अजा एकादशी के दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित करता है और वहां दीपक जलाता है तो उसके पितृ प्रसन्न होते हैं और वंश में सुख शांति आती है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति इस दिन शंख में जल भरकर भगवान विष्णु को अर्पित करता है तो उसके जीवन की समस्त रुकावटें समाप्त हो जाती हैं। भक्तजन इस दिन व्रत के साथ साथ भक्ति संगीत का आयोजन करते हैं, हरि नाम संकीर्तन करते हैं और घर के वातावरण को पवित्र बनाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि अजा एकादशी के दिन श्री विष्णु सहस्र नाम का पाठ करने से पाप तो नष्ट होते ही हैं, साथ ही भगवान विष्णु की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। जो व्यक्ति इस दिन गीता का पाठ करता है उसे जीवन में कभी भय नहीं सताता और उसकी आत्मा में स्थिरता आ जाती है। व्रत रखने वालों को यह ध्यान रखना चाहिए कि केवल भूखे रहना ही व्रत नहीं है, बल्कि मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहना ही वास्तविक व्रत है।
यदि हम व्रत करके भी मन में द्वेष रखते हैं तो उसका कोई लाभ नहीं होता। अतः इस दिन हमें क्षमा भाव रखना चाहिए, दूसरों की सहायता करनी चाहिए और मन को प्रभु के चरणों में स्थिर करना चाहिए। यही इस व्रत की सच्ची साधना है। अब यदि हम ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो अजा एकादशी का व्रत ग्रह दोषों को शांत करने में भी अद्भुत प्रभाव डालता है। विशेषकर यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि की बाधा हो या राहु के कारण परेशानियां आ रही हों, तो इस दिन भगवान विष्णु के साथ भगवान शालिग्राम की पूजा करने से दोषों का शमन होता है और जीवन में उन्नति मिलती है। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति की शादी में बार बार अड़चनें आ रही हों तो उसे इस दिन कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। इससे विवाह संबंधी बाधाएं दूर हो जाती हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस पावन व्रत पर यदि आप अपने जीवन को संवारना चाहते हैं तो इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ करें और साथ ही अपने घर में तुलसी के पौधे की पूजा अवश्य करें, क्योंकि तुलसी माता स्वयं लक्ष्मी जी का रूप हैं और लक्ष्मी जी के बिना विष्णु पूजा अधूरी मानी जाती है। तुलसी को जल अर्पित करें, दीपक जलाएं और तुलसी के समक्ष श्री विष्णु मंत्र का जाप करें। इससे जीवन के सभी कष्ट मिट जाते हैं। और हाँ, यदि आप ऐसे ही पवित्र व्रतों की गहराई में जाकर रहस्य और उपायों की जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल वास्तु ज्ञान को अवश्य देखें। यहाँ आपको धर्मशास्त्र, ज्योतिष और जीवन से जुड़े अद्भुत रहस्य जानने को मिलते हैं जो आपके जीवन को खुशियों से भर देंगे। तो भाइयों और बहनों, इस प्रकार अजा एकादशी का व्रत न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है बल्कि यह जीवन को बदल देने वाला दिव्य अवसर है। यह हमें पापों से मुक्त करता है, पुण्य प्रदान करता है और ईश्वर के साथ सीधा संबंध स्थापित कराता है। अगली कड़ी में हम इस व्रत से जुड़ी अन्य कथाओं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और गृहस्थ जीवन में इसके विशेष महत्व के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अजा एकादशी का व्रत केवल एक तिथि विशेष नहीं बल्कि एक दिव्य योग है जो मनुष्य को धर्म, अध्यात्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इस व्रत का महत्व केवल पुराणों और शास्त्रों में ही नहीं बल्कि साधु संत महात्माओं ने भी अपने जीवन में इसे अनुभव किया है। जब भी कोई भक्त सच्चे मन से उपवास करता है और भगवान विष्णु का नाम लेता है तो उसकी आत्मा शुद्ध होती है और आत्मा की शुद्धि से ही जीवन का वास्तविक आनंद मिलता है। अब हम इस व्रत से जुड़ी एक अन्य कथा का वर्णन करते हैं। स्कंद पुराण में एक कथा आती है कि एक समय चंद्रवंश में एक राजा हुआ, नाम था हरिश्चंद्र। उसके जीवन की कठिनाइयों का हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं, किंतु एक अन्य कथा भी है जिसमें कहा गया है कि त्रेता युग में एक महान राजा था, महाराज हरिश्चंद्र की ही भांति, जिसने अपने जीवन में अनेकों तप और यज्ञ किए, लेकिन फिर भी उसके पाप नष्ट नहीं हुए। जब वह अजा एकादशी का व्रत करता है तो उसके समस्त पाप भस्म हो जाते हैं और उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि चाहे कितना भी बड़ा पाप क्यों न हो, एकादशी का व्रत उसे मिटा सकता है। अजा एकादशी का अर्थ ही होता है ऐसा व्रत जो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाता है। संस्कृत में अज का अर्थ है न जन्म लेने वाला, अर्थात जो आत्मा को जन्म मृत्यु से पार करा दे वही अजा एकादशी है। इसीलिए इस व्रत को मोक्ष प्रदायक कहा गया है। जब मनुष्य इस दिन उपवास करके प्रभु का ध्यान करता है तो उसकी आत्मा पवित्र हो जाती है और उसे पुनर्जन्म के बंधन से मुक्ति मिलती है। यदि हम इस व्रत के वैज्ञानिक महत्व की चर्चा करें तो भी इसके अद्भुत लाभ देखने को मिलते हैं। आधुनिक विज्ञान मानता है कि उपवास करने से शरीर की पाचन क्रिया को आराम मिलता है। जब शरीर में जमा हुए विषाक्त तत्व बाहर निकल जाते हैं तो रक्त शुद्ध होता है, मन शांत होता है और एक नई ऊर्जा का संचार होता है। यही कारण है कि संतजन उपवास को न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आवश्यक मानते हैं। अजा एकादशी के उपवास से व्यक्ति के शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, मानसिक संतुलन मिलता है और आत्मविश्वास प्रबल होता है। इस दिन यदि कोई व्यक्ति ध्यान और प्राणायाम करता है तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि इस समय वातावरण में सात्विक ऊर्जा का संचार अधिक होता है। ध्यान से मन स्थिर होता है और भगवान का नाम लेने से
आत्मा को शांति प्राप्त होती है। यही कारण है कि अजा एकादशी को योग और साधना का विशेष दिन माना गया है। अब यदि हम पारिवारिक जीवन में इस व्रत के महत्व को देखें तो पाते हैं कि अजा एकादशी का व्रत करने से परिवार में आपसी प्रेम बढ़ता है, दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है और संतान पर आने वाली विपत्तियां दूर होती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई विवाहित स्त्री इस दिन उपवास करके भगवान विष्णु से प्रार्थना करती है तो उसके पति का आयुष्य बढ़ता है और घर में सुख समृद्धि आती है। इसी प्रकार यदि माता पिता अपने बच्चों की उन्नति के लिए यह व्रत करते हैं तो उनकी संतान सदैव धर्म मार्ग पर चलती है और उन्नति के शिखर पर पहुंचती है। भाइयों और बहनों, इस व्रत का एक और अद्भुत महत्व है कि यह व्रत पूर्वजों की आत्मा को तृप्त करता है। यदि कोई व्यक्ति अपने पितरों की शांति के लिए अजा एकादशी का व्रत करता है और इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराता है तो उसके पितरों को स्वर्गलोक में स्थान मिलता है और वे प्रसन्न होकर उस परिवार को आशीर्वाद देते हैं। यही कारण है कि इस व्रत को पितृदोष निवारण का सबसे सरल और प्रभावी उपाय माना गया है। इस व्रत के दिन कुछ खास दान का भी विशेष महत्व है। यदि कोई भक्त अजा एकादशी के दिन पीले वस्त्र गरीबों को दान करता है तो उसे जीवन भर धन की कमी नहीं होती। यदि कोई व्यक्ति इस दिन जल से भरा हुआ कलश दान करता है तो उसे पापों से मुक्ति मिलती है। और यदि कोई भक्त अनाज और फल दान करता है तो उसे आने वाले जन्मों तक सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि अजा एकादशी का व्रत शनि और राहु जैसे ग्रहों की पीड़ा को कम करता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष हो या पितृदोष हो तो इस दिन पीपल के पेड़ की परिक्रमा करना और वहां दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। इससे न केवल दोष शांत होते हैं बल्कि परिवार में रुकी हुई खुशियां लौट आती हैं। प्रिय श्रोतागण, आज के युग में जब हर कोई मानसिक तनाव में जी रहा है, अजा एकादशी का व्रत मनुष्य को मानसिक शांति प्रदान करता है। इस दिन यदि आप केवल भोजन का त्याग कर दें और पूरे दिन भगवान विष्णु का नाम लेते रहें तो आपके जीवन से नकारात्मकता स्वयं ही समाप्त हो जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाएगा। और हाँ, यदि आप ऐसे ही दिव्य व्रत कथाओं, उपायों और ज्योतिषीय रहस्यों को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल वास्तु ज्ञान से जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ आपको हर व्रत और पर्व की सटीक जानकारी और उसके रहस्यमय उपाय मिलेंगे जो आपके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देंगे। तो भाइयों और बहनों, इस प्रकार हमने जाना कि अजा एकादशी न केवल पाप नाशक है बल्कि यह मोक्ष प्रदायक भी है। यह हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, हमारे परिवार को सुखी करता है, हमारे पितरों को तृप्त करता है और हमारे जीवन से हर प्रकार की विपत्ति को दूर करता है। आने वाले भाग में हम अजा एकादशी से जुड़े और भी रहस्यमय प्रसंग और उपायों की चर्चा करेंगे, जिससे आपका विश्वास और अधिक दृढ़ होगा और आपकी आस्था और अधिक प्रबल होगी। दोस्तों, अगर आप वास्तु ज्ञान चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, भगवान का नाम लेना, बोलना या लिखना, इस सब कार्य शुभ कार्य कहलाते हैं। भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, भगवान का नाम लिखने से पत्थर भी तर जाते हैं। हम तो मात्र एक इंसान हैं। दोस्तों, इस कलयुग की दुनिया में भगवान का नाम बहुत कठिन हो चुका है। आजकल की युवा पीढ़ी में पुरानी सभ्यता को बोलते जा रही है। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, या आप वास्तविक ज्ञान चैनल का उपदेश भी समझ सकते हैं या अपनी संतानों को आने वाली नई वीडियो को धर्म से अवगत कारण और उनको चाल चलन के साथ साथ द संस्कार और धर्म के बारे में ज्ञान जरूर करवा, जिससे उनका आचरण सुधरेगा और एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। युवा पीढ़ी पश्चिमी सभ्यता की ओर आकर्षित है, जो कि बहुत ही घातक बात है। हमें पश्चिमी सभ्यता को अपनाना नहीं है, बल्कि हमारी हिंदू धर्म, सनातन धर्म में से कई उपाय और रहस्य जिनको करने से व्यक्ति की सभी संकट दूर होते हैं, तो उन्हीं के बारे में जानना है और अपने धर्म को पहचानना हो। दोस्तों, इसी के साथ मिलेंगे आपको एक और नई वीडियो के साथ। जय श्री राम।